नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज बात करने वाले हैं आपके मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक के बारे में जिसका नाम है टैक्स फाइलिंग। टैक्स के बारे में बहुत सारे लोग के तरह तरह के सवाल हैं और आज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड है। अब तक जितनी भी वीडियो हमने टैक्स से रिलेटेड बनाई है उनमें से ये सबसे ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि हमने बहुत सारे सवाल एक एक करके आप लोगों के लिखना शुरू किए जो आप लोगों ने कमेंट से किए थे, और उसके बाद अपने टैक्स एडवाइज़र के पास जाकर बैठकर वो सारे सवालों का आंसर एक एक करके लिखना शुरू किया और समझा कि इसमें क्या क्या चीज़ें किस तरीके से सॉल्व की जा सकती हैं। तो वो सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में हम लोग देने वाले हैं। सवाल ज़्यादा नहीं है, लेकिन सारे सवालों में ही आपके सभी प्रश्नों का जवाब लगभग लगभग छुपा हुआ है। तो दोस्तों, जिन लोगों को टैक्स फाइल करना है साल 2022 और 23 फाइनेंशियल ईयर के लिए, उन लोगों का समय आ चुका है अब। और ये जो नेक्स्ट मंथ आ रहा जुलाई, इसका लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 लास्ट है। मतलब बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अगर आपको जमा करना है तो 31 जुलाई समझ लीजिए। 31 जुलाई के बाद भी जमा होता रहेगा, उसके बाद भी होता रहेगा, लेकिन पेनल्टी के साथ। तो विदाउट एनी पेनल्टी जमा करना है तो 31 जुलाई अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, उससे पहले हमको टैक्स फाइल करना है। अब कुछ आप लोगों के सवाल हैं, उनके हिसाब से हम जवाब देते हैं ताकि आपके माइंड में पूरा क्लियर विजन हो जाए किस हिसाब से आपको टैक्स फाइल करना है। सबसे पहला लोगों का सवाल जो मुझे अक्सर आता है वो ये कि सर आप बता दीजिए ऑनलाइन कैसे फ़ाइल करना है, हम फाइल कर लेंगे। तो मेरा उन सभी को ये जवाब है कि देखिए, जो काम एक प्रोफेशनल कर सकता है वो एक कॉमन आदमी हम लोग नहीं कर सकते। जिस चीज़ में हम लोग प्रोफेशनल है उस काम में कोई दूसरा नहीं कर सकता, और इसी तरीके से कोई दूसरा जिस काम में प्रोफेशनल है उस तरीके से हम वो काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको पूरी मैं यही कहूँगा हेल्प लेनी चाहिए आपके शहर में जो भी टैक्स एडवाइज़र अवेलेबल हो उनकी, और ये समझना पड़ेगा कि आपको वहाँ पर बैठ कर उनकी समझ के कि किस तरीके से आपको फ़ाइल करना है। और आपको उस बीच में ये भी जज करना पड़ेगा कि जिनसे हम फ़ाइल करवाने जा रहे हैं क्या वो ऑथेंटिक हैं, सब सही करने वाले हैं, सही आपका सब कुछ करने वाले हैं। तो ये आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। यानी किसी अपने एक्सपीरियंस दोस्त के साथ भी जाएंगे तो वो भी आपको आइडिया दे देगा कि हाँ ये सही बता रहे हैं, इसी तरीके से फ़ाइल करना है। बस यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतनी है एक बार अपने जो टैक्स फाइल करने वाले उनको सिलेक्ट करते समय, क्योंकि एक बार अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको सारा अपना अकाउंट डिटेल वगैरह वगैरह लगभग देना पड़ता है, तो उस समय में एक बार अगर कोई अच्छा चुन लिया जाए तो हर साल आपको ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, एक बार दे दिया बस इनफ है। हर साल चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे सीक्रेट आपको उनके सामने रिवील करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सिलेक्शन के समय में वो सावधानी रख के एक बार सिलेक्ट कर लीजिए और अपना आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि हमारी इनकम अभी टैक्सेबल नहीं है, हम अभी 2.5 लाख से नीचे इनकम कर रहे हैं पर ईयर, तो क्या हमको भरना चाहिए? देखिए, जो अभी तक का जो रूल्स हैं वो रूल्स यही कहते हैं कि 2.5 लाख के नीचे जिनकी इनकम है उनको नहीं फाइल करना है। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने इंडियन एक्सचेंज में ट्रेड किया है, टीडीएस कटा है और 2.5 लाख के नीचे फिर भी इनकम हमारी है, तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, आप चाहें तो भर सकते हैं, अपना टीडीएस क्लेम कर सकते हैं, और चाहें तो नहीं भी भर सकते, क्योंकि आपके पास जो दूसरी कंडीशन है 2.5 लाख से नीचे वाली वो आपको बीट नहीं कर रही है। क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक का कोई टैक्स को रिलेटेड कोई नया रूल स्पेसिफिकली नहीं दिया है, तो इसलिए हम लोग यही मान रहे हैं इस साल वही पुराने रूल्स काम आएंगे। तो उसमें ये है कि 2.5 लाख से नीचे वाले इनकम जो इनकम की है पूरे साल भर उनको टैक्स फाइल नहीं करना है, तो इस हिसाब से कर सकते हैं। बाकी आप चाहें, अपनी इच्छा हो, अपने आप को मोर सिक्योर मोर सेफ करना चाहते हो तो आप 2.5 लाख से नीचे भी इनकम है तब भी आप चाहें तो फाइल कर सकते हैं अगर आपका टीडीएस कटा है तो। एक सवाल लोगों का और आता है एक्सचेंज को लेकर कि हम अभी इंटरनेशनल एक्सचेंज में पूरा ट्रेड अपना शिफ्ट कर लिए हैं, तो क्या हमको अभी टैक्स देना पड़ेगा? तो इंटरनेशनल एक्सचेंज में क्योंकि गवर्नमेंट का वहाँ पर कोई ट्रैकिंग अभी नहीं अवेलेबल है, तो जितना भी टैक्स आपको फाइल करना है, जो भी प्रॉफिट बताना है, वो सब अपनी इच्छा से होगा। और मेरे हिसाब से अगर कोई इंटरनेशनल एक्सचेंज में है और उसने प्रॉफिट किया पूरे साल भर में, तो ज़रूर से ज़रूर उसको फाइल कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम हो उससे पहले हम अपनी तैयारी करके रखें ताकि हमारा पोर्टफोलियो अभी से ही स्ट्रांग होता जाए। रही बात इंडियन एक्सचेंज की, तो इंडियन एक्सचेंज में आपका जब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तब टीडीएस कट रहा है, तो वहाँ पर आपको फाइल करना कंपलसरी है। आपका अगर 2.5 लाख से ऊपर हो रहा है इनकम तो पूरे साल भर का, तो कंपलसरी है इंडियन एक्सचेंज में है तो। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ने से पहले आपको मैं ये फिर से याद दिला दूं कि हम कोई टैक्स एडवाइज़र नहीं है, हम क्रिप्टो के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस कर आपके सामने रखते हैं। तो यहाँ पर जो टैक्स से रिलेटेड जितनी भी बातें हम कर रहे हैं वो सारे हमने जो हमारा फाइल करते हैं उनसे हमने समझा है, सीखा, और फिर आपको ये डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि अपने शहर में भी एक बार आप री वेरीफाई सारी चीज़ें ज़रूर कीजिए। एक सवाल लोगों का और आता है कि सर अभी हमने जो अकाउंट अपना बनाया है क्रिप्टो की ट्रेडिंग का, वो अपने पेरेंट्स के नाम से है और हमारी तो एज अभी 18 साल भी नहीं हुई जो अपना पैन कार्ड हम बनवाएं।
अपना ITR फाइल करने की तो बात बहुत दूर निकल गई। तो यहाँ पर अगर आप अपने पेरेंट्स के नाम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके अकाउंट्स को यूज़ करके ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपके पेरेंट्स का ऑलरेडी टैक्स फाइल होता है, तो उसी में ये ट्रेड भी इंक्लूड हो जाएगा और उस हिसाब से आप पूरा तरीके से आराम से सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स की जो ऑल ओवर साल भर की इनकम है वो 2.5 लाख से कम है, तो ये आपकी इच्छा पर है, आपने उसमें क्रिप्टो ऐड ऑन किया है तो आप अपना फाइल करें या नहीं, ये पूरा अप टू यू है। अब कंक्लूजन में हम ये बात कर लेते हैं कि हम किस तरह इस साल टैक्स फाइल करने वाले हैं अपना। तो देखिए, इंटरनेशनल एक्सचेंज में तो ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, वहाँ पर हमने कोई सेलिंग नहीं किया और जब तक सेलिंग नहीं किया तब तक प्रॉफिट नहीं हुआ और जब तक प्रॉफिट नहीं हुआ तब तक हमको टैक्स फाइल नहीं करना है। ये सिंपल रूल है, पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद अब क्योंकि हम ऑलरेडी हर साल अपना टैक्स फाइल करते हैं और साथ ही साथ कुछ पैसा हमने विड्रॉल किया है, तो जो विड्रॉल किया है उसको हम अपने हिसाब से शो कर लेंगे कि कहाँ पर हमको प्रॉफिट है और कहाँ पर हमको प्रॉफिट नहीं है। इंडियन एक्सचेंज में जाएंगे, पर एक्सचेंज में उनका स्टेटमेंट आज की तारीख में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। भले इंडियन एक्सचेंज उतनी अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनका ये फीचर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो जिन जिन इंडियन एक्सचेंज में हमने ट्रेड किया है वहाँ जाके अपना स्टेटमेंट निकालेंगे, वो स्टेटमेंट विद PDF सपोर्ट वहाँ पर लगा देंगे और उसके हिसाब से अपना टैक्स फाइल कर देंगे सिंपली। तो यानी ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब में आपको एक टैक्स एडवाइज़र की हेल्प बिल्कुल लेनी चाहिए, मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ। और ऑल ओवर जितना भी आप सबके सवाल आते हैं उन सब में हमने ऑल ओवर जितनी भी सवाल हैं उन सबको समराइज़ करके इस वीडियो में डालने की कोशिश किया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो इस वीडियो में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जल्दी इसके बारे में सेकंड वीडियो भी हम लोग लेकर आएंगे अगर उन वीडियोस में कुछ ऐसे स्पेसिफिक सवाल होते हैं। वैसे इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट आपकी 99% टेंशन सॉल्व कर दी है। अगर कर दिया है तो कमेंट में मुझे बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो लोगों की प्रॉब्लम होती थी वो मुझे पता है, भले ही आप बता पाएँ या ना बता पाएँ, क्योंकि हम उस जगह अपने आप को उस जगह रखकर महसूस करते हैं कि हाँ एक्चुअल में लोग क्या फील कर रहे हैं, भले ही जो 1000, 5000, 10,000 प्रॉफिट कमाए हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं। तो उनके लिए पूरी वीडियो में आप एक बार फिर से देखिए, समझिए, पूरा सोल्यूशन हमने दे रखा है। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आई होगी ज़रूर तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।